मनरेगा बचाओ संग्राम, बांसला में कांग्रेस की हुंकार, बामनिया मालविया ने साधा भाजपा पर निशाना। बागीदौरा विधानसभा के बांसला गांव खेल मैदान में मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन को लेकर कांग्रेस की विशाल आमसभा हुई। विधायक व जिलाध्यक्ष अर्जुन बामनिया ने कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प दिलाते हुए पंचायत चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालविया ने भावुक संबोधन में कांग्रेस में वापसी को घर वापसी बताया और मनरेगा, महंगाई, खाद, मजदूरी भुगतान व विकास कार्यों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। सभा में जिला प्रमुख, कार्यकारी जिलाध्यक्ष गफ्फार, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या, दिनेश खोडनिया सहित नेताओं ने संबोधित किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने बांसवाड़ा कार्यालय पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की। विधायक कुशलगढ़ रमीला खड़िया, नानालाल निनामा, सुभाष खराड़ी, सुभाष तंबोलिया, शांता गरासिया पूर्व प्रधान व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन पाटीदार ने किया। नहीं जाती, नरेगा चल रही थी, आपको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। रोजगार गारंटी थी। जब कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया, यूपीए सरकार ने कानून बनाया, आपने 125 दिन किया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। पर कम से कम अभी कितनी जनता काम करेगी? जहाँ सूखा एरिया है, जरूर हम हमारे कांग्रेस पार्टी में लौटेंगे। यहाँ की जनता की भावना थी, यहाँ की कार्यकर्ताओं की भावना थी। जनता बार बार कह रही थी, साहब आप वापस कांग्रेस में आ जाओ। मैडम आप साहब को मनाओ, आप साहब को कहो कि साहब को भारतीय जनता पार्टी में साहब अच्छे नहीं लगते हैं, उनको वो मन नहीं लगता है। 40 साल से हम कांग्रेस पार्टी में थे, पर यहाँ की जनता की बार बार मांग थी कि मालविया साहब ने बहुत काम कर दिया, कोई काम बाकी नहीं रहा। आवास का पैसा नहीं आ रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। आज आपने देखा होगा कि 2 साल हो गए इस सरकार के, और बाप पार्टी के एमएलए और एमपी बने 2 साल हो गए, उनके भी 2 साल हो गए। और यहाँ के एमएलए ने 20 लाख रिश्वत लेते हुए वो पकड़ा गया, पर सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो एमएलए ने रिश्वत मांगी थी, इसके खिलाफ तो आपने 8 दिन में नोटिस देके जवाब मांग लिया। इसका मतलब ये कहीं न कहीं मिले हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, हमारे बड़े नेता वो बात करेंगे, आप उनकी भी बात सुनना। मैं तो आपकी घर की हूँ, परिवार की हूँ। आज पंचायती राज चुनाव आने वाला है, अपना मेंबर, अपना सरपंच ग्राम पंचायत बांसला के अंदर आयोजित हो रहा है। क्या हम बच्चे की शादी करा पाएंगे? पहले समय में सस्ते भाव से सोना और चांदी खरीदी, और जब महंगाई बढ़ी तो गरीब और किसान की कमर टूटी। अभी जो 45 किलो खाद का कट्टा था, उस 45 किलो खाद के कट्टे को 40 किलो कर दिया। और पैसा कितना कर दिया? पैसा देने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। रात्रे लाइन में लग जाता है, कुकड़ा बोला तारे का नंबर लग दो, और 800 रुपये थैली भी हमने खाद खरीदा है। 900 रुपया खाद। ये आखिर में क्या हो रहा है? आपको और हम सबको समझने की जरूरत है। 3 करोड़ रुपया जनता के हाथ में आता था, और जब सरकार में मंत्री था 56 लाख जनता राजस्थान की काम करती थी, और एक दिन में 56 लाख रुपया जनता के 56 करोड़ रुपया जनता के हाथ में जाता था। आज 2-2 महीने से लेबर का भुगतान नहीं हो रहा है, मेट मिस्त्रियों का भुगतान नहीं हो रहा है, मटेरियल का पैसा नहीं है। और जिस शख्सियत ने इस देश को आजादी दिलाई और हंसते हंसते गोली सीने में उतार दी और वो मर गए,
ऐसे महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर नरेगा, इसका नाम बदल कोई और नाम रख दिया, अपन को तो लेना भी याद भी नहीं है। आज की मीटिंग सरकार को और प्रशासन को एक संदेश देती है कि समय रहते हुए नरेगा जैसी योजना को काम मांगने के बाद 15 दिन में अगर काम नहीं मिला तो सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है। ये संदेश हम इस मीटिंग के माध्यम से हम दे रहे हैं। साथियां गवाही है, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है और प्रेशर यह है कि चला गया तो चला गया, लेकिन आप बड़ी मीटिंग नहीं करे तो मैं बड़ी मीटिंग नहीं कर रहा हूं। ये तो हम छोटी छोटी मीटिंग ही कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग होगी तो आंखें खुल जाएंगी। और ऊपर भी निवेदन किया, आदरणीय दिनेश जी अर्जुन जी ने निवेदन किया है और हम सब मिलकर इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम नेताओं से बात करेंगे। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य का इस महानरेगा के नाम के ऊपर अधिवेशन करेंगे और लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे पड़ेगा और ये जनता भी हमारे साथ में जुड़ेगी। लंबी बात नहीं करूंगा मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज बांसवाड़ा जिले के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जिनके मन में खुशी भी है, जिनके मन में उत्साह भी है और जिनके मन में ये भी है कि हम कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठे हैं। इस सुभाष जी की बात करूं, चुनाव जरूर लड़ लिए, पर मुझे लगा नहीं कि मैंने सारे मंच देखे थे सुभाष जी तंबोलिया कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंच में नहीं बैठे और आज खुश होकर बैठे। गलत तो नहीं कह रहा। ये आदमी को अंदर से ठेस पहुंचता है और आज चाहे एमएलए बने कि नहीं बने, प्रधान है कि नहीं है, पर आप आज अपने आप में ये है कि मैं मेरे घर में गया हूं, मेरे भाइयों के बीच में गया हूं। छोटी मोटी कमी हमारी थी या होगी, पर वापस आप गए हैं तो हमारे भाइयों के बीच में गए हैं, ये इनके मन में है, इसलिए यहाँ आज बैठ के खुशी है इनके मन में। इसी तरह हमारे सबके मन में है। मैं पुनः जो भी पदाधिकारी इधर उधर है सबके लिए कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते स्वागत, अभिनंदन करता हूं और हम सब संकल्प लेके जाएं कि कांग्रेस पार्टी हमारी मां है। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद में मैं का मतलब वो खुद सरपंच बनूं कि नहीं बनूं, पंचायत समिति सदस्य बनूं कि नहीं बनूं, पर कांग्रेस का प्रधान बने, कांग्रेस का प्रमुख बने, कांग्रेस का एमएलए बने, ये संकल्प लेके आप सब जाना। यही बात मैं आप सबको कहूंगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर अभी आप सबको तो नहीं, पर कुछ साथी बांसवाड़ा पधारो। कांग्रेस कमेटी में आपका पुनः फिर दुपट्टे पहना करके हम स्वागत करेंगे और सबको गले लगा के पुनः बधाई देंगे और ये कहेंगे कि हम सब मिल करके इस बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस को कमजोर नहीं होने दें। सारी पार्टियां आती जाती है, कोई कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता सिर्फ एक कि मैं काम करूं कांग्रेस का, ये चिंता करके आप जाओ। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और पार्टी किसी के लिए नहीं कहूंगा, पर यह बात कहूंगा कि आप सब संकल्प लेके जाएं और कांग्रेस को मजबूत करने का सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम साहब, धन्यवाद। और पुनः मालवीय जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने समय रहते हुए